हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, आर्टिकल्स ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत कंफ्यूजिंग का टॉपिक रहता है, जिसको लेकर हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन है आर्टिकल्स को लेकर, तो आप बिना स्किप किए इस पूरे क्लास को आप देखिए। और आज के बाद ये हमारा आपसे वादा है कि आर्टिकल से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो हम चलते हैं आर्टिकल्स के बारे में देखने के लिए। देखते हैं, आर्टिकल्स मुख्य रूप से होते हैं तीन रूप। आर्टिकल्स कितने होते हैं? तीन होते हैं, ए, एंड और द। क्या क्या होते हैं? ए होते हैं, एंड होते हैं और द होते हैं। क्या होते हैं? द। इनको देखिए, इनको हम कभी बताया, इनका प्रोनाउंसिएशन आ, अन या ए और एन के रूप में करते हैं। ठीक है? इनका प्रोनाउंसिएशन जो है हम द और दी के रूप में करते हैं। ठीक है बात है? इनका प्रोनाउंसिएशन जो है हम द के रूप में और दी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? एक कंडीशन होती है कि इनको हम आ, अन या ए, एंड बोल सकते हैं। तो देखिए, इनमें केवल इसमें केवल क्या है, प्रोनाउंसिएशन में मामला होता है, तो इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। तो आ और अन का यूज होता है जब हम स्पीकिंग में करते हैं। जब हम स्पीकिंग बात करते हैं, जब इसको बोलते हैं, तो वहां पर क्या क्या किया जाता है, इसको आ अन किया जाता है, क्योंकि आ अन क्या है कि थोड़ा ठीक रहता है प्रोनाउंसिएशन करने में बस। ठीक है? जब हम स्पोकन इंग्लिश में इसकी बात करते हैं तो वहां पर आ और अन का किया जाता है। और ए और एन का यूज जो है जब हम लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, केवल लिखने में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उस समय हम इसे ए और एन बोलते हैं। ए और एन बोलते हैं। जैसे हमको अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहां पर इसको हम आ और एन करके नहीं पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आ बॉय नहीं, आ बॉय नहीं, इसको हम ए बॉय बोल सकते हैं, ए बॉय। बात समझ में आ रही है ना? इसमें ये नहीं कर सकते कि आ बॉय, अन बॉय, जैसे अन एप्पल नहीं, अन एप्पल नहीं, बल्कि क्या, ए एन एप्पल, एन एप्पल, एक चीज है। ठीक है? लेकिन जब बात यह है कि जब हम स्पीकिंग में काम करते हैं, जब स्पीकिंग हम कर रहे हैं, तो स्पीकिंग करते समय फिर एन एप्पल नहीं होता, फिर अन एप्पल हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, दा और दी। दा और दी का यूज क्या होता है? दा जो होता है, दा और दी, दा जो होता है, इसको क्या करते हैं, इसको जो वावेल्स कॉन्सोनेंट साउंड होता है, क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तब वहां पर क्या लगाते हैं, द यूज करते हैं। और जब वावेल्स साउंड होता है, जब वावेल्स साउंड होगा, तो वहां पर क्या उसको बोलेंगे, इसको दी बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कैट है, कैट, तो फिर द कैट, कैट है तो द कैट। लेकिन जब एप्पल है, जब एप्पल है, तो यहाँ एप्पल के साथ क्या बोलेंगे, इसको दी एप्पल, दी एप्पल, क्या बोलेंगे, दी एप्पल। ठीक है? इसे दी एप्पल और इसे द कैट। बात ये है। लेकिन अब क्या होता है कि अब थोड़ा सा क्या है कि इसको द की जगह पर हम इसको जो है दी, अब दी ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, हम ज्यादा स्पीकिंग में जो है दी का यूज करते हैं। अब दी का यूज क्यों किया जाता है, एक बात ये है, दी का वॉवेल्स के साथ तो हमेशा दी का यूज करने करना है। लेकिन कॉन्सोनेंट में भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट में भी कभी अब दी का यूज ज्यादा किया जाता है। तो दी का यूज यहाँ पर किया जाता है जब क्या होता है कि जब नाउन पर ज्यादा फोकस करना होता है। जब बोलते समय हम स्पीकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्पीकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें जब नाउन पर ज्यादा फोकस करना है, तो दी बोलने से क्या होता है कि नाउन पर थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं द कैट या द बॉक्स, द बॉक्स अगर ऐसे बोल दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उस पर जो है ज्यादा फोकस पड़ रहा है। ठीक है बात? और वैसे जो है, अगर द कैट देख रहे हैं ना, अगर हम द कैट बोल रहे हैं, तो फिर थोड़ा नाउन पे कम फोकस पड़ रहा है, तो इस पर से इतना फर्क होता है। लेकिन जब नॉर्मली जो है वॉवेल्स में तो हमको दी बोलना है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या है, कॉन्सोनेंट द बोलिए, दी बोलिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, अगर आप स्पीकिंग में अगर नाउन पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो वहां पर दी का यूज ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है? और अगर किसी नाउन पर ज्यादा फोकस करना चाहे, अगर नहीं है तो फिर तो ठीक ही है। ठीक है? तो इसे हमने देखा कि कहां पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन आ
अन, ए और एन करेंगे और कहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन द और द करेंगे। अब चलते हैं इसका यूज। इसका यूज कहां पर होता है? आर्टिकल्स जो होता है, आर्टिकल्स का यूज कहां पर किया जाता है? आर्टिकल का यूज कहां पर किया जाता है? तो आर्टिकल से यूज देखिए क्या होता है कि आर्टिकल जो होता है किसी भी नाउन को, नाउन जो है, नाउन जानी नाउन का यूज जो है, मतलब नाउन हमारे पहचान का है, पहचान का या अनजाना कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन के बारे में बात हो रही है। किसी बारे में बात हो रही है? कॉमन नाउन के बारे में बात हो रही है कि कॉमन नाउन जो है ये हमारे जान का है या अनजानी है। इस सेंस में हम इनका यूज कर रहे हैं कि ये हमारा जान पहचान का है या अनजाना। आर्टिकल का यूज इसी सेंस में किया जाता है। जैसे कोई कॉमन नाउन है तो आ बॉय या द बॉय, आ बॉय या द बॉय। तो इसमें हम देखते हैं कि आ का यूज कहाँ, आ बॉय होगा कि द बॉय होगा, ए में कंफ्यूजन रहता है। तो अब देखिए एक बात आप समझ लीजिए, पहले आप देख लेते हैं इसको खूब अच्छे से, ठीक है ना। ये तो बात आप समझ गए। ये कॉमन नाउन जो है उनके साथ ही यूज किया जाता है और ऐसे के साथ यूज किया जाता है कि नाउन, कॉमन नाउन जो है हमारे पहचान का है या अनजाना है। अगर आपके दिमाग में सेंस बन रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए सेंटेंस का मामला क्या है, पता है कि सेंटेंस में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि देयर इज किंग इन आगरा, आगरा किंग was with king is very kind in nature, ना, नेचर। उसके फुल स्टॉप फिर लगाते हैं, ब्लैंक करते हैं और लिखते हैं किंग काल मैन was minister of द किंग। अब देखिए आप इसमें देखिए, हमने देखिए आज आपका जो है इसी एक्सरसाइज के माध्यम से ये आ और एन वाला हमारा सारा कंफ्यूज हो जाएगा। जब नाउन, कॉमन नाउन जो है हमारे पहचान का है, हमारे लिए अनजाना है, क्या है? अनजाना। तो क्या है? तो आ और एन यूज हुआ, ठीक है। और जब नाउन को हम, नाउन को जो है, नाउन को पहले से जान रहे हैं, नाउन को हम पहले से जानते हैं, पहले से जान रहे हैं, मतलब ऐसे कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमारा सेंस है कि हम जान रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर द का यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। और कौन जान रहा है? सुनने वाला जान रहा है। जब सुनने वाला जो है और सुनता, उसके बारे में, मतलब जिस कॉमन नाउन के बारे में बात हो रही, उस कॉमन नाउन को अगर सुनने वाला समझ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? द यूज करेंगे, ताकि सुनने द समझ जाए तो जान जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं किंग इन आगरा, देयर इज किंग इन आगरा। आगरा में राजा रहता है। कौन सा राजा रहता है? बताइए कौन सा राजा रहता है? तो आप क्या है भैया, अगर कौन सा राजा रहता है, कोई हम जान ही नहीं रहे, जान हमारे लिए तो अनजाना राजा है भैया, कौन सा राजा है? हाँ, आज तो पहली बार उनके बारे में बात सुन रहे हैं, बताइए, ठीक है ना। तो सुनने वाला आदमी तो जान नहीं रहा है, तो आदमी नहीं जानना, तो इसलिए हम कहते हैं देयर इज अ किंग इन आगरा। आगरा में कोई एक राजा रहता था, कोई एक राजा रहता था, तो कौन मालूम कैसे राजा थे तो हमारे जाने, लेकिन राजा रहते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ किंग, ठीक है। अब आगे हम चल रहे हैं, किंग इज वेरी काइंड इन नेचर। नेचर जो है, राजा जो था, कौन राजा जो है अपने स्वभाव से, नेचर से बहुत दयालु था। नेचर से क्या था? बहुत दयालु था। कौन राजा बहुत दयालु था? तो अब तो आप जान रहे हैं ना कौन से राजा के बारे में बात हो रही, कौन से राजा?
अब आप कहते हो कौन सा राजा, अब अगर आप नहीं जा रहे तो फिर तो आप गड़बड़ी कर रहे हो ना। कौन सा राजा? अरे वही राजा जो आगरा में रह रहा है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। बस समझे? ये क्या है? कॉमन नाउन। अब किंग राजा बहुत दयालु है। कौन सा राजा बहुत दयालु है? वही राजा भाई जो आगरा में रह रहा है, उसी बारे में। तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस राजा के बारे में पहले से जान रहे हैं। क्यों पहले से जान रहे हैं? क्योंकि इसके पहले एक सेंटेंस में इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। जब इसका इंट्रोडक्शन पहले से हमको हो गया है, किसी भी कॉमन नाउन का इंट्रोडक्शन पहले से हो गया है, तो पहले से हम जान रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर द लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द किंग इज वेरी काइंड इन नेचर। किंग कॉल्ड मैन, राजा ने आदमी को बुलाया। अच्छा, कौन राजा ने बुलाया? अरे वही राजा जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है कि भाई राजा भगला का रहने वाला था, उसका जो है नेचर बड़ा दयालु था, तो वही आपका राजा भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, द किंग। उसके बाद बुलाया, आदमी बुलाया। अच्छा, कौन आदमी बुलाया बताओ भाई? राजा ने कौन सा आदमी बुलाया? अब आपको भाई ये आदमी तो हमारे लिए नया पत्र आ रहा है, इसका इंट्रोडक्शन हमारे साथ नहीं हुआ है, तो अब हमको पता लग रहा है, अब इसका इंट्रोडक्शन के रूप में ये आ रहा है कि अब वहां इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये आदमी कौन है, इसको राजा बुला रहे हैं। तो ये एक आदमी अनजान आदमी है जिसका हमारा पहली बार परिचय हुआ है। जब हमारा लिए क्या अनजान आदमी था, इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। अब यहाँ पर हमने अभी इतना जान लिया इस सेंटेंस में कि राजा ने आदमी को बुलाया था। अब यहाँ कह रहे हैं व्हाट मिनिस्टर ऑफ किंग। अब तो ये कह रहे हैं कि व्हाट मिनिस्टर ऑफ किंग। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैन कौन है? अरे वही मैन जिसको राजा ने बुलाया है। कौन मैन? जिसको राजा ने बुलाया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर द मैन। तो क्या हो जाएगा, द मैन। आदमी कौन था? आदमी था कौन? मंत्री। अच्छा, मंत्री के लिए आप मिनिस्टर या द मिनिस्टर देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में बात खत्म करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो किंग कैसा है? कौन सा किंग? तो यही आ रहा है किंग, द यही वाला किंग जिसके बारे में बात हुई थी अभी। अब देखते हैं कि किंग राजा का मिनिस्टर था। अब देखिए मिनिस्टर जो है, भैया बताइए मिनिस्टर के बारे में आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? भाई मिनिस्टर था तो कौन मिनिस्टर था भाई? जब रात में है ना कि वही मिनिस्टर। अब तुम जान रहे हैं ना कि यही राजा का तो मिनिस्टर है। राजा जो होते हैं, राजा के मिनिस्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अनजाने कोई मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है। वही राजा जो राजा था उसका मिनिस्टर मंत्री था। तो मंत्री क्या हो गया, इसलिए दा लग गया। ठीक बात है। जब यहाँ पर पार्ट सेंस क्या है भाई, अब मिनिस्टर की बात जब की गई तो आप समझ जाओगे, आप ऐसे मुंह नहीं पाओगे यार कौन मंत्री, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहले हम बोले कि राजा, अभी हम क्या कहते हैं, राजा बहुत दयालु था। अरे कौन राजा भैया, ये राजा कहाँ से आ गया? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दा। यहाँ पर भाई आप अगर ना जानते, आपसे अगर ऐसे बता दिया जाए कि राजा तो बहुत दयालु है, तो कौन राजा दयालु भाई? अरे उसके बारे में कुछ बताओ तो अब तो बता दिया गया कि भाई राजा एक आगरा में राजा रहता है। अच्छा, तो राजा बहुत दयालु, हाँ राजा तो बहुत दयालु है, आगरा वाले राजा तो बहुत दयालु है, ठीक है ना। तो ये वाला सेंस आ रहा है कि जब कोई अनजाना है तो आ, और जाना पहचाना है तो ता, जाना पहचाना है तो ता। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये बात खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी अब इसमें, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आ एंड यूज यहाँ पर होता है। तो देखिए अगर कोई नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है, क्या नाम है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन अनजाने सेंस में, और प्लूरल नाउन, इनको दोनों को हम देख लेते हैं। प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन है। तो जैसे मान लेते हैं कि प्लूरल नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो आ और एंड दो लग जाएगा अनजाने सेंस में। किसके सेंस में? अनजाने सेंस में प्लूरल सिंगुलर नाउन में आ और एंड दो लग जाएगा। लेकिन प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल नाउन में फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना आ लगेगा और ना एंड लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा तब भी हमारा दा लग जाएगा, और प्लूरल होगा तब भी हमारा दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में, हम देख लेते हैं कि भाई कैसे है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए कि आई सा बॉयज इन द पार्क। अब यहां पर कह रहा है कि
बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि आई सा बॉयज इन द पार्क, आई सा बॉय इन द पार्क, ठीक है ना, आई सा बॉयज इन द पार्क, मैंने पार्क में लड़कों को देखा। अच्छा कौन से लड़कों को देखा? पार्क में कौन से लड़कों को देखा? पता नहीं कौन से लड़के, अभी तुम्हारे तो कुछ पता नहीं है, बस यही है अभी आज तो पता लगा है कि लड़कों को देखा, लेकिन हम जानते नहीं कौन से लड़के हैं, छोटे वाले हैं बड़े वाले हैं कि कौन लड़के, हम कुछ जानते नहीं इनके बारे में, तो नहीं जानते ना। अभी यहाँ पर तो अभी आपकी हमें जो बॉय की बात हो रही है तो यहाँ पर इसको हम नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो इसलिए क्या है अनजाने वाले लगेंगे, ए और एन में यूज होगा। देखिए क्या है कि अगर सिंगुलर होता तो फिर तो ए और एन के बारे में सोचा जाता, लेकिन अगर प्लूरल है तो प्लूरल में क्या होता है कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे अगर बॉयज अगर आ गया सीधे बॉयज तो फिर यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगना है, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं। ये अब आगे चलते हैं, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर आर भी होगा, यहाँ पर वार भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पास्ट में था ये भी पास्ट में, तो ठीक है। लड़के खेल रहे थे, कौन से लड़के खेल रहे थे? अरे वही लड़के जिनको अपने पार्क में देखा, वही लड़के जिनको अपने पार्क में देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द, क्या हो जाएगा द, क्योंकि अब क्या है ये बॉयज हमारे लिए अनजाने नहीं है, बल्कि क्या है बॉयज को हम काफी अच्छे से जान रहे हैं। आगे फिर देख लेते हैं, आई इसी तरह देख लेते हैं, आई सा बॉय इन द पार्क, इन द पार्क, बॉय वाज प्लेइंग, बॉय वाज प्लेइंग, मैंने लड़के को देखा, मैंने लड़के को देखा, हाँ तो कौन से लड़के को देखा? पता नहीं कौन से लड़के को देखा, पार्क में देखा, तो अभी क्या है सिंगुलर में, क्या है सिंगुलर में, और सिंगुलर में अनजाना है हमारे लिए, अनजाना है लेकिन सिंगुलर है तो हमारे लिए क्या लग गया, आ लग गया। अगर प्लूरल होता तो क्या लगता, कुछ नहीं लगता, अगर ये अनजाना जो है प्लूरल होता तो फिर कुछ नहीं लगता। यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉयज, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जान पहचान वाला होगा, क्योंकि हमारी पर जान पहचान से इंट्रोडक्शन यहाँ से करवा दिया गया है। सेंटेंस में पूर्व पहले वाले सेंटेंस में हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, पहले इसके यूज हो चुका है, इनके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, तो उस चर्चा के माध्यम से हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर है, इनके बारे में चर्चा हो चुकी, तो ये जब ये क्या है सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ दोनों के साथ धन देता है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे हम कहते हैं कि अब आप एक बात समझ लीजिए, जैसे ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप देख लेते हैं, क्योंकि देखिए पे आ गया ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है। आज भी आप कितने लोगों से आप पता करेंगे तो आर्टिकल का रिलेटेड ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ना आते हो। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आता है, क्योंकि ऐसी चीजें होती है कि जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम बेसिक में चल रहे हैं, अभी इसके बाद हम आगे जो है अच्छे लेवल में चलेंगे, यहाँ क्या कंडीशन है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं एकदम से, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहली बात तो है कि आप क्लास को स्किप करने की कोशिश न करें। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप देखिए इतने दिन में जब भी आपने बहुत सारे आर्टिकल क्लास देखे होंगे और अभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहा होगा, तो कंफ्यूजन रहा होगा तो इसलिए आप कारण क्या है कि स्किप न करिए। अगर स्किप करने की कोशिश करेंगे भाई यहाँ से भागे वहाँ, वहाँ से भागे यहाँ, तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आज आप पढ़ लेंगे तो ये मेरा पूरा यकीन है कि और गारंटी है इस बात की कि आज के बाद दोबारा आपको जो है आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद एक कंडीशन एकदम पूरा कंफर्म हो जाएगी कहाँ पर क्या कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक कंडीशन जैसे हम कहते हैं कि कभी कभार हमारे लिए होता है कि चिड़िया चिड़िया आसमान में उड़ रही है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, उड़ रही है। तो देखिए इसके बारे में देखिए कि जैसे आप बर्ड्स हो गया, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। अच्छा यहां पर बताइए कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो पहली बात तो आप बताइए कि क्या लगेगा, आ रहेगा कि एल रहेगा कि द रहेगा।
तो यहाँ पर तो पहली बात तो ये है कि दा का तो कोई सवाल ही नहीं है कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो कौन सी चिड़िया आसमान में उड़ रही है? जान पहचान वाली कौन चिड़िया है क्या भाई? अनजानी चिड़िया है, कोई भी चिड़िया है, हाँ हमारी तो कोई जान पहचान नहीं। तो यहाँ पर दा का तो कोई कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं आ एन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए एक अनजानी है, तो अनजाने सेंस में तो आ एन का यूज होता है। देखिए क्या है कि प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो फिर तो आ और एन के बारे में सोचा जाता, लेकिन यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल है तो अनजाने प्लूरल जो होता है, कोई भी नाउन कॉमन नाउन जो प्लूरल होता है और अनजाना है तो उसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए अक्सर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि जब सेंटेंस बनाने लगते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, नहीं भाई द बर्ड्स आर फ्लाइंग नहीं, ये याद डाल दिया, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्यों? क्योंकि चिड़िया भाई कोई जान पहचान वाली थोड़ी ना, कौन सी चिड़िया है? हाँ एक बात होता, एक बात होती अगर जो है अगर हम जैसे कहते हैं कि भाई मैंने कुछ चिड़िया पाली थी, मैंने कुछ चिड़िया पे पाली थी, पिंजरे में रखी थी, आज मैंने उनको छोड़ दिया और चिड़िया क्या है, वो चिड़िया जो है आसमान में उड़ रही है। तो जो कि चिड़िया आसमान में उड़ रही, कौन सी चिड़िया उड़ रही है? तब नहीं वही वाली चिड़िया जो मैंने पिंजरे में पाली थी, तो उसके अब होता तो फिर होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आई हैड सम बर्ड्स इन द केज टुडे, आई लेफ्ट देम और द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इसका कंडीशन हो जाता है कि कंडीशन बन जाती है, फिर यहाँ द बर्ड्स बन जाता है। लेकिन अभी तो हमारे सेंस में क्या है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, कोई भी हमसे पूछता है कि आसमान में आज चिड़िया उड़ रही है, तो बिल्कुल अनजानी चिड़िया है, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगने वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी आ एन और द के बारे में। तो देखिए अब क्या है कि अब आगे हम चलते हैं, आ और एन के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आ और एन कहाँ यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए पहली बात तो है कि आ और एन जो है अनजाने के लिए यूज होती है, वो भी किसमें, सिंगुलर में, हाँ सिंगुलर में यूज होती है। तो सिंगुलर नाउन में यूज होती है, किसमें यूज होती है, सिंगुलर नाउन में यूज होती है, हाँ सिंगुलर नाउन में यूज होती है। एक बात तो हो गया, आ और का यूज किसमें होता है, सिंगुलर नाउन में होता है, प्लूरल नाउन में होता नहीं है, ठीक है ना। मैंने आज मोबाइल खरीदा, हाँ तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पहली बात तो ये आप समझ लीजिए आ और एन और वन, इनमें देखिए पहले इनमें मिस्टेक देख लीजिए, नहीं तो आपको देखिए क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन की चक्कर में पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में क्या होता है कि आ और एन का मतलब एक नहीं होता है, एक नहीं है, आ एन का मतलब एक नहीं है, और एक का मतलब, इसका मतलब क्या है, एक। जैसे हम प्रियोनिक की बात करते हैं, आप देखिए ना पहले जैसे ये क्या है कि कहीं पर हम बातें कर रहे हैं कि आ लगाना है कि एन लगाना है कि वन लगाना है, एक कंफ्यूजन में आप मत पड़िए कि वन, जहाँ पर आ और का यूज होता है वहां पर वन का यूज नहीं हो सकता, जहाँ पर एन का यूज होता है वहां पर वन का यूज नहीं हो सकता है। जैसे आप देखिए बात देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि आज मैंने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल खरीदने में क्या होता है कि आज मैंने एक मोबाइल खरीदा, तो इससे यहाँ सेंस से नहीं बन रहा है कि गिनती की बात होती है, गिनती पर फोकस नहीं पड़ रहा है, हाँ गिनती पर फोकस नहीं पड़ रहा है कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, एक मोबाइल नहीं, एक लो या चार लो। हाँ जब बात होता कि मैंने एक मोबाइल लिया और इसने 3 मोबाइल लिया, इसने 2 मोबाइल लिया, तब वहां पर होता कि आई बॉट वन पीस ऑफ वन मोबाइल फोन और एंड ही बॉट 2 मोबाइल फोन, तब वहां पर आ और वन हो जाता है। लेकिन जब आप बात गिनती में फोकस ना होता, जैसे कहते हैं ना एक लड़का था, कहते हैं ना एक लड़का था, तो एक लड़का था तो वहां पर एक सेंस के मामले में नहीं आ रहा है कि एक गिनती वाला एक था, अरे एक नहीं था 2-3 और भी थे, नहीं, तो वहां पर बात क्या हो रहा है, एक लड़का था, तो वहां पर इसलिए जो है आ गई जो है कोई एक लड़का था। और जब बात हो जाता मैंने एक लड़के को देखा, आज रात में एक रोड पर एक लड़का जा रहा था, तो एक वन बॉय। लेकिन जब अनजाना अरे एक लड़का था, एक कहानी की बात, एक बार की बात है ना, मैंने एक सामान खरीदा था, मैं एक दुकान पर गया ना, कहते हैं ना मैं एक दुकान पर गया, तो एक दुकान पर गया तो गिनती वाली एक दुकान नहीं है कि हमारे एक दुकान पर गया तुम 2 दुकान पर गया, तो जब एक दुकान 2 दुकान की बात होगी तो वन लगेगा। अच्छा मैं एक दुकान पर गया, हाँ एक दुकान पर गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ, मतलब एक का मतलब कोई
जिसको हम नहीं जानते, कोई ना कोई, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आ जाएगा। अच्छा एक की बात हो रही तो वहां पर क्या लगेगा, तो एक बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, और एंड और वन में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरह हम चलते हैं। अब चलते हैं कि आ और एन का यूज कहां पर होता है। आ और एन का यूज कहां पर होता है, आ का यूज और एन का यूज। देखिए क्या होता है, आ का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। और एन का यूज जो है वॉवेल्स साउंड के साथ होता है, एन का यूज वॉवेल साउंड के साथ होता है। हाँ, अब देखिए वॉवेल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। जैसे अक्सर आप जानते हो कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि वॉवेल्स जो होते हैं, वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं इंग्लिश में, आ, ई, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होते हैं वॉवेल्स ना। ये वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन देखिए क्या होते हैं, वॉवेल्स साउंड होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वॉवेल साउंड जो होते हैं, वॉवेल साउंड जो होते हैं 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा जब वॉवेल साउंड की बात करेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे, तब उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। आप इतना जान लीजिए कि इंग्लिश में जो साउंड होते हैं, जिसको जैसे आपने देखा होगा कि कभी यूकेजी या एलकेजी बुक आपने देखा होगा, प्राइमरी लेवल में जो बुक होती हैं उसमें आपने पढ़ा होगा फोनिक साउंड, हाँ फोनिक साउंड पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब किताब आती है तो उसमें पहले ए के साउंड वाले वर्ड, ई के साउंड वाले वर्ड, आई के साउंड वाले वर्ड, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही का यूज होता है। एलईडी लैड, एलएपी लैप, ऐसे पढ़ा जाता है ना, एलएपी लैप, एलएमपी लैंप, एलओएमपी, ऐसे पढ़ा जाता है। तो वहां पर ठीक है ना, तो यहाँ जो वॉवेल्स होते हैं, जैसे जो लिप स्क्रिप्ट में जो चिन्ह है वो 5 होते हैं, लेकिन बोलने में जो साउंड होते हैं वो 20 होते हैं। तो हालांकि हमारे यहाँ पर इसकी मैटर नहीं है, इसके बारे में हम जब वॉवेल साउंड पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और हालांकि आप सर्च भी कर सकते हैं वॉवेल साउंड बाय विपिन सर, हाँ, या फोनिक साउंड बाय विपिन सर, ऐसे करके आप सर्च भी करेंगे तो अभी आपको मिलेगा एक क्लास, ठीक है ना, अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर वॉवेल साउंड पढ़ते हैं कि वॉवेल साउंड, तो देखिए क्या होता है, जैसे आपको नर्सरी एलकेजी में यही पढ़ाया जाता है, जब क्लास में स्कूलों में पढ़ते हैं तो स्कूलों में उनको यही पढ़ाया जाता है कि जिसकी ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत वॉवेल से होती है उनके साथ एन लग जाता है, और जिनके साथ जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड हैं उनके साथ आ लग जाता है, ठीक है ना। आ और एन में यही पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि होता है कि जैसे आप एक बात मान लीजिए, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला। अच्छा इसको भी हिंदी में लिख के नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी साउंड के बारे में आप पढ़े नहीं है, तो इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। तो अच्छा बताओ एक इसको आप पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अम्ब्रेला, क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, ये पढ़ेंगे ना अम्ब्रेला। अच्छा यहाँ पर जो मान लेते हैं यूनियन है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे यूनियन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे यूनियन पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर जैसे है हेन है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हेन। और यहाँ पर है सब आवर, आवर, इसे क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, हाँ आवर पढ़। अब देखिए बात समझ रहे हैं ना, ए आपका क्या है, ए देखने में तो ए वॉवेल्स है, क्या है वॉवेल्स। देखिए जब इसको हम बोल रहे हैं तो बोलने में क्या हो रहा है, साउंड हमारा कैसे आ रहा है, साउंड हमारा आ रहा है, आ रहा है ना। तो आ क्या है, आ जो है ये वॉवेल्स होता है, क्या होता है, वॉवेल्स होता है, मतलब आवाज कैसी आ रही है, इसकी वॉवेल्स की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, वॉवेल्स की आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है। इसलिए जब आ की आवाज आ रही है वॉवेल साउंड है तो एन लगेगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको किसकी आवाज आ रही है, इसमें आपको आवाज आ रही या की, यूनियन, पहले क्या आ रहा है, पहले या आ रहा है, तो या आवाज कैसे आ रही है, या की आ रही है। और जब वॉवेल्स की आवाज आ रही, कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही, जब आवाज हमारी कॉन्सोनेंट की आ रही तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, बस समझे ना। यहाँ पर एन अम्ब्रेला है लेकिन आ यूनियन है, एन यूनियन नहीं होता है, ठीक है ना, एन यूनियन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू के साथ क्या होता है, यू के साथ क्या भाई स्कूल में तो पढ़ते हैं भाई कि ए ई आई ओ यू है, तो फिर क्या है, आंख मूंद दो,
ऐसे आग मूंदो ए ई आई ओ यू तो क्या है एन, नहीं ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या है हमको आवाज में देखना पड़ता है। आवाज आ है तो फिर क्या है एन, या है तो फिर यहां पर देखिए, यहां पर हेन, हेन में देखिए क्या है कि एक आवाज कितनी आ रही, हाँ की आवाज आ रही, किसकी आवाज आ रही, हाँ की, हाँ की आवाज आ रही। हाँ क्या है, हाँ कॉन्सोनेंट में आता है, हिंदी में क्या व्यंजन में आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, तो ये क्या है ए जो है इसके साथ आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, किसकी आ रही, आ की आवाज आ रही है, और आ क्या है स्वर है, और स्वर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं, इसी तरह काफी सारी कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक्स मस्ट ट्री, यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना एक्स मस्ट ट्री, एक्स मस्ट ट्री, तो यहाँ पर एक्स क्या किसकी आवाज आ रही है, एक्स किसकी आवाज आ रही है, एक्स की आ रही है, किसकी आ रही है, एक्स की आवाज आ रही है, और जब एक्स की आवाज आ रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा एन लग जाएगा, क्या लगेगा एन लगेगा। यहाँ पर एक्स रे, एक्स रे, एक्स रे किसी आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है, तो क्या हो गया एन लग गया। लेकिन उसके अलावा जब यहाँ पर इसकी आ रही है जाइलोफोन, जब आवाज जाइलोफोन की आ रही है तो यहाँ पर क्या है इसे पढ़ते हैं जाइलोफोन, क्या पढ़ते हैं जाइलोफोन। और जब इसकी आवाज जा भी आ रही, जब आवाज जा भी आ रही तो यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर आ लग गया, क्या लग गया आ लग गया। इसी तरह यहाँ पर देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके, ठीक है ना, ध्यान से देखिए आपको क्लास में मजा भी आएगा और अच्छे से आप समझेंगे भी, लेकिन हड़बड़ाएंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा आपको मजा, ठीक है ना, और समझ में नहीं आएगा, और हड़बड़ा के भागेंगे, इधर से उधर भागे, उधर से उधर भागे, तो आप बिल्कुल समझ नहीं सकते इस चीज को, ठीक है ना। अब आगे हम चलते रहते हैं, और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके, और भी देख लेते हैं इसे जैसे MLA है, MLA। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ेंगे MLA, ये तो पढ़ेंगे ना। अब यहाँ साउंड किसका आ रहा है, इसका एक आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया एन हो गया, किसका होगा एन, ठीक है ना। इस तरह जो हम देखते हैं कि कहाँ पर ए का यूज होता है, कहाँ पर एन का यूज होता है। अब देखिए इसके बारे में आप सबसे पहली बात क्या है, कभी भी आपको ए और एन का यूज करना है तो जरूर आप बोल के जरूर देखिए पहले, ऐसे नहीं देख नजर में डालिएगा यू है ए है, ऐसे नजर न डालिएगा, नजर डाले तो आप जान लीजिए गड़बड़ हो गया, नजर डाले नहीं कि आपका गड़बड़ होगा। इसलिए क्या है, आपको इसको कभी भी करते समय क्या करना है, हमको इसको बहुत बढ़िया ध्यान दे लेना है कि हमारा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी में क्या होगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शुरुआत क्या रहा है, या आ रहा है, क्या आ रहा है या, तो या आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा आ होगा। अगर इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन अगर आ में आता तब क्या होता, तब एन में आता। तो कभी भी किसी जैसे यहाँ पर आ में आ रहा है ना, आ में आ रहा है तो क्या हो गया यहाँ पर अर्न, इसे अर्न बोला गया तो क्या बोला गया अर्न, तो यहाँ पर अर्न प्रोनाउंसिएशन तो फिर एन, ठीक है ना। और अब इसके बारे में हम चलते हैं दा के बारे में समझने, और दा के बारे में जो है अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई है, ठीक है ना। तो आप उसको को भी अच्छे से देख सकते हैं कि दा के बारे में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में दा के बारे में, क्योंकि अब दा जो है एक काफी चर्चा का विषय होता है, ठीक है ना। और एन के बारे में विस्तार समझ लिया कि और एन का क्या यूज होता है, किस कंडीशन में होता है, अच्छे से समझा। लेकिन अब दा के बारे में हम समझने के लिए दा थोड़ा बहुत लंबा टॉपिक होता है, काफी उसमें चीज होती है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।